राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। सामने सत्संग था, एक कबीर साहब की वाणी थी। अब ये हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी से सार वचन की। हजूर महाराज स्वामी जी कितनी बेधड़क वाणी कहते, कितनी प्यारी। और फिर भी हम उस बात को समझते हैं। कितनी सुंदर मिसाल दे कहते हैं, देखो सब जग जात बहा, सारा जग बहा जान लाग रहा, क्या देखोगे। सब जग जात बहार, एक जन चारों जुग बीत गए बमदी बमदी। किस तरह बीते चारों जुग के सतयुग में बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, और कलयुग भी बीता जान लग रहा। और महात्मा ने कसर भी नहीं छोड़ी ने। फिर भी काल महाराज ने कितनी भारी इनका ऊपर क्या क्या किया, लकड़ ने नहीं दिया कोई भी। कोई तीर्थों फंसा दिया, कोई व्रतों फंसा दिया, कोई होम में, कोई यज्ञ में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, सब के सब जी फंसा दिए। और स्वामी जी महाराज की तरह और भी संत महात्मा आए, सब रुके दे दे चले गए कि सब जग बहा जाता है। सतयुग में हम आए, उस वक्त में नहीं चेत सके। क्यों? उस वक्त में आत्मा के ऊपर 3 पर्दे पड़े हुए हैं, और तीनों पर्दे 3 युगों में उन पर्दों ने इतनी चौकस घेर ली कि वो पर्दे उतरने में नहीं आए ना। सतयुग कहते हैं कि 17 लाख कुछ हजार वर्ष का था, और उसके में भी उम्र में श्याम ने बताई थी लाखों वर्ष की उम्र थी। फिर भी पर्दा पड़ा था, वो भी टेम हमारा व्यर्था ही चला गया। किस तरह आवरण चढ़े थे आत्मा का ऊपर, उन आवरणों को दूर करने के लिए और हमने क्या किया, बबेक निकाला। ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने उसको दूर करने बबेक निकाला। फिर क्या हुआ, कुछों को दूर हटा होगा ना, सब उसी पर्दे में पड़े रहे। फिर दूसरी बारी आई, त्रेतायुग कहते हैं। त्रेतायुग में सावन बता, वो भी छोटा तो नहीं था ना, जिसमें 10,000 वर्ष बीत जाते हैं। और उसके वक्त में भी इस आत्मा ऊपर फिर पर्दा पड़ गया दूसरा, और बक्षेप का पर्दा पड़ गया। और मल का पर्दा था, फिर बक्षेप, मल बक्षेप, फिर आवरण था, आवरण के ऊपर फिर क्या पड़ गया, बक्षेप का पर्दा पड़ गया। और उसको दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या निकाला, होम, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, ये पूजा पाठ, ये होम लकाड़े। फिर भी वो दूर न हुए, और हम उसी चक्कर में पड़ते रहे। ज्यादा करके होम करो, यज्ञ करो, इन्हीं में लगे रहे। त्रेतायुग फिर आया द्वापर। द्वापर में फिर वह आत्मा हमारी उसने मल ने घेर ली। तीनों पर्दे इतने चौकस पड़ गए कि वह हट न सके।
और मल को दूर करने के लिए हमने क्या निकाला? धर्म पुण्य। मगर धर्म पुण्य भी करती करती छिक लिए न हटे। अब आया कलयुग। कलयुग के में कति है, दोनों तीनों पर्दे पड़ गए और भी आत्मा मैली होगी। स्वामी जी कहते कि चारों युग बीत गए, और युग भी कितने उसे कहते सतयुग 17 लाख को 1000 वर्ष का, त्रेता 12 लाख कुछ 1000 वर्ष का, द्वापर 8 लाख कुछ 1000 वर्ष का, और कलयुग से 4 लाख कुछ 1000 वर्ष का। इस तरह से क्यों पढ़े लिखे याद रखते हैं? मैं तो सुनी बातें बताता हूँ, न मेरे याद है इन बातों की, मैं सीधी बात बताने वाला हूँ। चारों युग बीत गए और वो पर्दे दूर नहीं हुए। अब क्या 3 युगों ने, अब कलयुग आया, और कलयुग में उन पर्दों को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है? नाम। आप कह सकते हो पहली भी था नाम, तो हाँ पहली भी था। पहली हम कोई किसी वक्त में तीर्थ व्रतों फंसा दिए, होम यज्ञों फंसा दिए, बबेकों फंसा दिए। इनमें आज संतों ने क्या कहा? रामायण भी कहती कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। स्वामी जी महाराज ने भी बड़ा अच्छा सुंदर मिसाल दे कहा से, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कि कोई पूर्ण महात्मा मिल जाता करनी का धनी, और वो घर तक आया से वो ही उस घर में ले जा सकता है, और वो दया करके न उस नाम का भेद दे देता है। नाम तो सारी दुनिया जपती है, मगर नाम का भेद तो को भेद ही देता है। मैं शाम ने काफी बताई इसी बात को, पर काफी समझाया था। कोई भेदी आके भेद देता। इस तरह करते करते चारों युग बीत गए, फिर भी हम चेते नहीं न। सब जग जात बया, देख देख गति या जग की, बार बार यूं वर्णन कहा कि बार बार चारों युगों का वर्णन बताया, वर्णन कर दे गए, कोई समझा नहीं। अगर अब सतयुग की बातों को लेके चलोगे, हम बबेक करके मुक्ति होगी ना गलत बातें से। वो सतयुग का जो काम था उसी जमाने में चला गया। अगर तुम ये सोचो हम त्रेता युग की बात ले चला, वो भी गई उसी जमाने में। द्वापर की सोचो, वो भी उस वक्त में गया। अब तो केवल एक नाम का सहारा से आप लोग कोई प्रश्न भी कर सकते हो कि नाम कैसा? नाम तो हम सभी जपते हैं, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं, सब जपते हो, मगर नाम में भेद है। नाम उसको कहते जो धुनात्मक हो, वर्णात्मक नाम तो छठे चक्कर तक आगे नहीं जा सकता। वर्णात्मक नाम तो इतना ही से हम उस वर्णात्मक नाम का सुमन करते करते और अपने धुनात्म पहुंच सकते हैं। अगर धुनात्म का पता है तो पहुंच सकते हैं, धुनात्म का पता नहीं है तो हम वर्णात्मक में अपना जीवन बिता सकते हैं और सारा एक हीरा सा जलम बर्बाद करके चले जाते हैं। काफी लोग तो इन्हीं बार के अक्षरों पढ़ करके न और सुमन करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते। यार कितनी कीमती जिंदगी है, कितना कीमती टेम है। महात्मा कितनी सुंदर मिसाल देते, कहता हूं कह जात हुर काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक सांस 3 लोक का मोल, कितना कीमत से। और वो 21,606 सांस आते हैं रात दिन में। एक सांस 3 लोक का से, तो बताइए 21,606 सांसों की कीमत कितनी से। हीरे मोती क्या माने रखते हैं उन सांसों का आगे। दूसरे कबीर साहब कहते हैं कि लाख जन्म का पुण्य इकट्ठा होता जो मानस का चोला मिलता है।
2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जब सत्संग मिलता है। 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जब संत सतगुरु मिलता है। इसीलिए महात्मा हर युग में हर टाइम पर रुक के देते आए कि नाचे तो थारी मर्जी से। हम इन बातों में चारों युग बिता दिए। मगर काल महाराज का बड़ा भारी जबर का वो लकड़ने नहीं देता। क्यों? काल महाराज ने भी तप किया से 72 चौकड़ी युग तप तो एक बार किया और 74 चौकड़ी युग तप एक बार किया। किसने किया? काल महाराज ने 72 चौकड़ी युग तप किया एक टांग का तान खड़ा होके। आज हम तो 10 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। 74 चौकड़ी युग तप किया एक गूंठे का तान खड़ा होके। मैं कबीर साहब की बातें कहता हूं। जब उन्हें पहली तप किया, काल महाराज भी तो सतपुरुष के बेटे थे। स्वामी हजूर महाराज ने लिखा है कि खाना विदुष मेरे रास्ते बाहर लकड़ जा, हो जा खाना विदुष। जैसे किसी का बेटा नालायक हो जाता है और वो कहता लकड़ जा, तो कहता मेरे को कुछ पैसे दो, मैं अपनी सिरसा मसार में कोठी बना लूंगा। ये काल महाराज ने कहा मैं लकड़ तो मैं जाऊंगा तेरे रास्ते, फिर मेरे को जाओ जगह दो। काल महाराज ने जगह में 3 लोग का राज ले लिया तप करके ने। और इतना तप करा राज तो मिल गया। उस राज में क्या था कि जमींदार को जमीन मिल जाए, न उसके पास बैल है, न हल है, न बीज है, कुछ भी नहीं है। जमीन में क्या करेगा? इसीलिए काल महाराज 3 लोग का राज। फिर उसने तप किया और तप करके ने क्या करा? सतपुरुष खुश हो गया, बोला बोल क्या चाहिए? पहली तो राज लिया 3 लोग का, अब क्या चाहिए? खुश हो बोला देख लो, मैं इस मेरे राज को आबाद करना चाहता हूं, जाओ ज्योति भेज दी। अब ज्योति को कहते हो निगल गया। ज्योति को निगल गया उस वक्त कहते हैं कि सतपूर्ण सतजीत बखत दयाल कैसे के और भेजे। कबीर साहब जैसे जाओ उसको निकालो, और ज्योति उसके अंदर तो निकाली। और कबीर साहब की बातें कहता उन्होंने कहा जाओ खाना विदुष, तेरा नाम है काल निरंजन। उसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और जाओ उन 3 लोग 3 बार भग भोगे तो 3 पुत्र हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों पुत्रों ते 10 अवतार हुए से उस विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और उन्हीं तब देवी देवते फिर पितर भूत बनते जा रहे से। ये जो राजसुन दयाल है, कुल मालिक अकाल पुरुष है, वो वाहे गुरु है, वो सारी दुनिया करता है, वो कुछ और है। ये तो अपनी अपनी ड्यूटी लेकर के आते, सारा युग बहा जान लाग रहा से। और समझाओ तो कौन किसको समझा? कुआ भांग पड़ी जो पीता वो इसीलिए उन्हें 3 लोक में आन के अपनी रचना करी। उन्हें कहा जाओ तो 1 लाख खागा और 1.25 लाख पैदा करेगा। इसलिए उसका नाम काल महाराज। और उसी को ब्रह्म कुआरी मताड़े शिव बाबा कहते हैं। और ये कई भाई हिंदू उसको ओम कहते हैं, उसको काल महाराज कहते हैं संत मत। ओम भी क्यों कहा जाता? अ उ मैं 3 गुणों में आ जाता। कृष्ण जी भी ये कह त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जन के 3 गुणों तागे जब लकड़ोगे जब जाके तुम मोक्ष के अधिकारी बनोगे। इतना उन्होंने कभी भी नहीं लकड़ सकते न। 3 गुणों तागर लकड़ना को हंसी खेल तो नहीं। 3 गुण में कल शाम ने बताया था कि सारी दुनिया करता 3 लोक का करता ओम है। और इसका नाम क्या? अ उ मैं। अ में ब्रह्मा आ गया, उ में विष्णु और मैं में शिव जी शंकर जी। और इसी तरह इसको त्रिगुण विषय कहते हैं। 3 गुणों में सबके में रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 3 गुणों की लंबी लंबी मिसालें बताई जा काफी बन जाऊं। तीनों 3 बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश। और 3 लोक का राज उनको मिल गया। इसीलिए शाम ने बताया कि ओम को छोटी चीज तो नहीं है न, फिर उस घर में नहीं ले जा सकता न।
ये ओम ओम करते, ये ओम नहीं, ओम की धुनी होती है, कमल के फूल में तो निकलती है। और ओम धुनात्मक नाम है, जब तक उसको नहीं समझो इतना आगे जा भी नहीं सकते न। मैं एक बार बालसम गांव में सत्संग करने लिए गया, एक आर्य समाजी भाई आकर के पंडित और बहुत बातें करी। मैंने कहा आप एक दो बताइए क्या कि आपका अंतर का रास्ता कितना तय किया हुआ है? बोला अंतर में क्या आग है? मैं फिर ज्यादा बात करनी जरूरत भी क्या है? संतों महात्मन तो अंतर का खेल बताया से, और अंतर में बता पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा पीव सतगुरु होए लखावे। वो तेरे अंदर बैठा से, और वो आम ओम की कभी ध्वनि सुनी? बोला हाँ सुनता हूँ। कब सुनी? बोला सारा संसार ही ओम का से, ये तो हम भी कहते हैं। बोल ध्वनि नहीं सुनी आपने कभी भी। इसीलिए काफी लोग बातों से और क्या करना चाहते, तारे तोड़ने चाहते बातों से, वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सकी। बात बनाई जग ठग और मन पर मोद्या ना, कबीरा वो मन ले गया 184 माह। कि वो मन कभी न कभी नरक में ले जाता, डबो देता। उस मन को बदलने के लिए सतगुरु के बताए नाम की कमाई करो। नाम का विषय में शाम ने बता, अब भी बताता हूँ। नाम कौन सा? खंडो ब्रह्मंडो सारी दुनिया की जान है वो नाम, चारों जुगों की जान है वो नाम। उसी नाम तो हमारा काम है। और वो नाम जब तुम्हारी जबान तो ऊपर से सुमन की जरूरत नहीं, ये ख्याल करो सुरत के कानों तो सुना जाता है, सुरत की जबान तो जपा जाता है, और सुरत की आंखों तो सबको प्रकाश देखा जाता है। इसलिए प्रेमियों सच्चे स्वामी जी महाराज ने चारों जुगम का सब जग बहा जान लाग रहा, सिर में कंधा कंधा थक लिया। तो इसका मतलब कंधे कंध चारों जुगों ने माए, और चारों जो रुका दे के चले गए। कोई भागी होता हो जाग जाता, मलकाल महाराज उसको जागने नहीं देता ने। सामने बता, अब भी बताता हूं कि कितने उसी वक्त कहता है कि बंद कबीर साहब के वक्त में कहा कि बंदी छोड़ को इतने 12 पंथ चलाऊंगा और मैं बंदी छोड़ को आऊंगा। अब भी कह देता है कि मैं बंदी छोड़ को आऊंगा और 18 पंथ चलाऊंगा। कितने 18 की 100 चला ले। न राधा स्वामी नाम का बगैर चारों जुगों में उद्धार है और न अब उद्धार होगा। राधा स्वामी नाम का बगैर न कभी उद्धार होया और न हो सकता। राधा स्वामी नाम ही कुल मालिक की जान है। उसको हम ऊंचे लफ्जों में जो कह देते हैं, वहां जाते हैं सतखंड में पूछते हैं, आगे उस गहराई को समझ जाते हैं। ये न सोचना कि ओम भी राधा स्वामी नीचे की धुनी है। ये जब ऊपर चढ़ते चले जाओगे धुनी खींचती जाएगी ऊपर को, तो आखिरी टेम में रासु धाम ताए तेरे वहां पहुंच जाना से। इसीलिए स्वामी जी महाराज की वाणी आगे के कहते हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है। जन्म जन्म हम कुड़ से खेत की मोड़ी सा कर्मों का भोग तो राम ने भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी भोगना पड़ा। एक क्षण भी हमने कहीं चैन नहीं लिया। क्यों? हमने जैसे जैसे कर्म करे वैसा ही हम काम करते, दंड भोगते गए। महाराज जी कहा, अगर तुम अगर मिर्चों की खेती कर तो मिर्ची मिलेंगी, अगर तुम्हें ईख बो तो गंडे मिलेंगे। जैसे तुम कर्म करोगे वैसे भोगने पड़ते हैं, सबने भोगने पड़ते। आपको किसने के राम ने पहले जन्म में उस राम ने बाली का तीर मारा, और वो है राम दूसरे जन्म में कृष्ण बन के आया, और उस बाली ने बालिया भील बन की कृष्ण के पांव में ग्यासी मारी। आप बताइए कर्मों का भोग भोगना पड़ा कि नहीं? इले बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बातें करता हो तो शरंगे की भिरंगी बन गई। पाराशर की मैं सवेरे क्या कहूं, इतनी भारी बुरी बातें आती है। मगर आपने सुना होगा, तुम्हारी भागवत में सुना ऋषि मुनियों कथा में सुस्ते में। मेरी छोटी उम्र में सुनी से कि
भरत हरि राजा भरत, जड़ भरत कहते क्या, एक हिरण के प्यार में और दूसरा जन्म हिरण का बना उसने। अब जैसे जैसे कर्म करे वैसे वैसे भोगना पड़ता, जहां आसार वहीं बासा। इले संत महात्मा कहते ऐसे कर्म खोटे मत करो कि उसी चक्कर में फंस करके न और तुम काल के घर तक लकड़ नहीं सको। ऐसा कर्म करो कि सतगुरु की दया ते शब्द की कमाई करके न आगे चले जाओ। दे जड़ भरते हिरण बना दूसरे जल में, उसको कहते इतना ज्ञान था कि दूसरे जल में हिरणों के बीच में नहीं बैठा ने। कहता पहले मैंने मोह किया था तो अब मैं हिरण बनना, अब मैं तो दूर रहूंगा, अब पांडा छुट जा तब भी अच्छा। ये थारे गर्थ बताते, मैं तो कहता नहीं। इले हरे की महात्मा कहते हैं, इले अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया। सहजोबाई कहती है कि अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया। कि तने पूरा सतगुरु मिल जाता तो कर्म की रेख के ऊपर मेख मार देता और कर्मों की जड़ को काट देता। आज हम कभी बात चलती है, कहते हैं मैं कई जगह जाता हूं कि कर्मों की जड़ काटनी है तो काम करो, सेवा करो। सेवा करने तो कर्मों की जड़ कट जाएगी। गुरु का प्रसाद लो, थारे कर्म कट जाएंगे। गुरु को 10वां हिस्सा चढ़ा दो, थारे सारे पाप कट जाएंगे। मैं भी कहता हूं कि 10वां हिस्सा गुरु को दे दो, थारे सारे पाप कट जाएंगे। और गुरु का प्रसाद लेने ते 101 पीढ़ी तर जाती है। मतलब आप लोगों ने तो गुरु का प्रसाद और कुछ बना लिया और आप लोगों ने 10वां हिस्सा भी और बना लिया। हम रोजगारी लोगों ने तो 10वां हिस्सा क्या बना लिया, 1000 मन कणक हो जा तो 100 मन कणक गुरु का द्वारा पहुंचा दो, थारा उद्धार हो जाएगा। कभी न होगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। राजा कर्ण ने उसमें कल कंधा कंधा बातें रह गई थी कि राजा कर्ण ने जो काम कराया वो ही मिला, उन्हें सोना चांदी मिला। दूसरे जन्म में क्या कराया फिर उन्हें, काल महाराज ते कर्ण ले गया, उस न्यायकारी ते कर्ण ले गया, उस परमात्मा ते कर्ण ले गया। मैंने एक बार फिर भेज दे, बोला अब नहीं जा सकता, ये नेम है। बोला किसी तरह दया कर दो, एक बार भेज दे, मैं अब का वो काम सारा खांचा काट लूंगा। मैंने पता नहीं था ने कि मैं सतगुरु की शरण में चला जाऊंगा। इसको कहते सतगुरु सूली की सूल कर देते हैं। वो कहने लगा मैं किस तरह, वो पहली काग भूसंडी जी तो बतला लिया था कि आप मेरे पर दया कर दो। मैंने गलती खाई कि सतगुरु की शरण नहीं ली, न आप सतगुरु हो, दया करो। 16 कोस में कोई यहाँ का माया नहीं आती ने। वो कहने लगे कि जाओ, क्या कहता है काल महाराज, वो क्या कहता तुम्हारा, इसको सतपुरुष कहते हो, न्यायकारी कहते हो। कहता है मैं भेज नहीं सकता, न भेजूंगा तो इतनी बार भेज सकूं सू कि चौका सूखा इतनी बार। मैं महात्मा की सुनी बातें कहता, चौका सूखा, चौका तो सवेरे माई बाई अपने घरों में लगाती हैं। वो कहने लगा इतना तो मांग ले, तू कह दे चौका सूखा इतनी बार मैंने भेज दे, तो चौका तो आध घंटे में सूख जाता है। वो कहने लगा उस काल महाराज ने, या दयाल न्यायकारी दयाल तो आगे है, तो राम ने कहने लगा मेरे को भेज दे। बोला भेज दूंगा, एक चौका सूखा इतनी बार शर्त यह है। बोला बिल्कुल ये नियम करो, मैं इतनी बार में आ जाऊंगा। बोला जाओ तथास्तु। अब चौका तो आध घंटे से 2 घंटा सूख जा, 20 मिनट में कितना सूख जा। अब बताइए इतनी बार में क्या करे। हो कर्ण वापस भेजा, अपने गुरु के पास गया। बोला वो तो हाँ भरवा ली मैंने कि चौका सूखा इतने, अब दया करो। बोला जाओ चौका लगा दे। बोले क्या कहा। बोला सरसों का तेल का। इसको कहते हैं सतगुरु कर्म की रेख पर मेख मारते हैं। जिनको सतगुरु मिलियां उनका लेखा निमड़ियां। सोना काई ना लगर लो आ गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कबू नरक नहीं जाने। अगर पूर्ण सतगुरु का अपना जीव नरक में जाता तो काल महाराज घबरा जाता, तेरा नरक खाली करेगा। अपना गूंठा टेकाता है और रूह को काट ले जाता और खाली कर जाता नरक ने। ये तुलसी साहब की कहानी से। तो यही लिए उन्होंने कहा सरसों के तेल का चौका लगा दे, जाओ
सूख नहीं सकता तावड़ा सा। उन्हें सरसों का तेल का चौका लगा दिया और लाग गया दान करने के लिए। 16 दिन 15 दिन खूब छक्के दान करया। अब काल महाराज ने सोचा बड़े चाले है तो तेरा तो नियम में तोड़ दिया ही ना छटकल बताई, इसलिए गुरु की महिमा करते हैं। उन्हें क्या करया, क्या हवा चला दी बड़ी जोर की, सुना न कनाकता का झोंका चलता है, धरती ने पाड़ की ले जा सब क्यों सुखा दे। उस 15-16 दिन चलाया, वो सुगे इतने दिन में उन्हें अपना दान पुण्य करे। इसीलिए कहते हैं जैसा करता है वो भरता। कर्म पर ध्यान विश्व रच राख्या, जो जस करया वैसा ही चाख्या। अपने अपने कर्म का भोग ऋषि मुनियों ने अवतारों ने सब ने भोग्या। तो जैसे जैसे कर्म करे वही हम भोगते गए। कोई भी ऐसा नहीं जिसने अपने कर्म का भोग नहीं भोग्या हो। थोड़ा बहुत थोड़ा सब ने भोगना पड़ता। हाँ, सतगुरु दया कर लेता है तो उन कर्मों के रेख के ऊपर मेख मार देता है और चाहे सो कर सकते हैं। इसलिए आगे क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि देह मिली है मानस की और बड़ी भारी तुम्हारी। रामायण भी कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा। और भी कहते कि नर नारायणी देह है ये मानस का चोला। इस मानस के चोले बिच आकर के ने आप लोगों ने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और परमात्मा की भक्ति करता वो है जिंदगी सफल है और वो है लेख लगती है। सारी जिंदगी हम खोटे खोटे कर्मों में बर्बाद होके चले जाते हैं, वो है कर्म का भोग आगे तैयार पाता है। जैसा जैसा हम करते हैं वो हमने भोगना पड़ता। हम पीछे बताया कि जिन जिन ने जैसे कर्म करे वही अवतारों ने भी अपने भोग भोगने पड़े। तो हम कहते हैं अब के सोते अब का जग मीठा अगला किन दीठा, खाओ पियो मजे करो। आगा किसने देखा ना भाई, लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का, कि लेखा पाई पाई का देना पड़ता है अपने कर्मों का भोग से। इसलिए बड़ा कीमती टेम मिला ऐसे। अगर इब का चूक गए तो इब का चूके फिर ठिकाना इन्हें। महाराज जी के तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा 30 खोड़ मरी का, के फिर कुछ नहीं बनता न। इब का चूके पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन चोला होए पुराना। के पुराना हुंदा जा रहा से जब हम जवान थे वो टेम अब नहीं है। अगर मेरे को कोई ये कहे कि अब वो काम कले में 2.5 मन वजन और 4 कोष्ठ सिर पर लिया है तो अब तो नहीं आ सकता ने। और चोला पुराना हुंदा जान ला ही रहे। 72 साल की उम्र होगी, मेरा तजर्बा सब देख लो। इसलिए आप लोगों को भी यही बताता हूं कि इब का चूक गए फिर ठिकाना नहीं से। और ये कहते हो कि हम सारी जिंदगी खोटे कर्म करें और अब भी हम सुधर सकते हैं, क्यों नहीं न। कितना ही मैला कपड़ा हो, तेली का हो, हलवाई का हो, जब धोबी के घाट पर चला जाता है तो अच्छा धोबी ताकत वाला होता, वो धो देता उस कपड़े को। इसीलिए धोबी का सतगुरु का घाट है, धोबी का घाट है। सतगुरु धोबी बन के आता इस संसार में। मणकाल महाराज भी तो अपने ठेके रच लेता, वो नकली धोबी बना के बिठा देता है और उन कपड़ों को ऐसे धोता चमका देता खूब सुथरे। मगर फिर क्या करता, उन लतड़ों की कमजोरी न्यारी दिखती है। मगर पूर्ण धोबी होता और कपड़े पाटने नहीं देता ने, और सारी सफेदी उसको काट देता, उसको छपी हुई थी वह, और सारे मैल को दूर कर देता। इसीलिए सतगुरु जब मिल जाता है तो सारे कर्मों को काट करके न और बाहर निकाल देता है। और सतगुरु सतगुरु ही होता है। मैं सतगुरु की बढ़ाई करता हूँ। सारे युग बीत गए खोटे धंधे करते करते सारी जिंदगियां, फिर भी हम आन की चेतते नहीं इस वक्त में। मैं आप लोगों को ये बता रहा कि अगर ये हो कि हम तो बूढ़े हो गए अब क्या करा, ये तो गलत बात है। से परमात्मा की भक्ति तो बहुत जल्दी वो खुश हो सकता है। कदे भी कर लो कोई पछेत नहीं होती न। हम सारी जिन वाल्मीकि जी कहता कि करो 1 लाख ब्राह्मण 1 लाख गऊ मार की न संत सतगुरु की शरण में चले जाओ, सारे माफ हो जाते हैं। इसलिए और भी महात्मा कितने इन संतों के, कबीर साहब के वहां कितने बड़े बड़े पापी आए, गुरु नानक साहब के बहुत कितने बड़े बड़े जुल्मी उनकी शरण में आए।
अब भी पिछले संत हुए कितने बड़े बड़े पापी आए, बखत कैसे उनके पास में पापी आते और वह सारे भैड़े कर्म छोड़ करके न और महात्मा बन जाते हैं। क्यों? कबीर साहब का पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अभी हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। पहले ये खोटे कर्म करता करता और खुटकर्मी बन गया था, संतों की शरण में जाके यही हंस बन जाता है और नाम रूपी मोती चुगने शुरू कर देता है। इसीलिए सब की आगे बेनती से मेरा सवेरे काटे, मैं कुछ नहीं मांगता आप लोगों से, मैं एक ही चीज मांग, तुमने कहीं भी नाम ले रखा हो, फिर अपने कहने का गुरु का कहने मुताबिक सवेरे घंटे 2 घंटे जरूर बैठा करो ध्यान में, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा न। क्यों आप कहते हम तो ऐसे मानस के 1000 मन नाज हो गया 100 मन दे दो, 10वां गुरु का चढ़ा दो, गलत बातें से वो दोगे व्यवसाय लोगे। मैं करण की बातें और भी बातें बता दूंगा, जो देता व्यवसाय लेता। कोई कहता गुरु का प्रसाद ले लो तिर जाओगे, बिल्कुल ठीक तिर जाओगे, पर तुम गुरु का प्रसाद सोते किसको हो? उन झूठी रोटियों को सोते हो। अलबत्त तो पूर्ण संत हमको देता भी नहीं न, और पूर्ण संत का प्रसाद मिल जा जरूर भी पर्दा खुल जाता है। मगर तुम रोज सारी प्रसाद लेते रहो तो कभी टस नहीं होती, तो सोच लेना ये झूठा प्रसाद से। असली प्रसाद तो संत सतगुरु की जबान तो जो बातें लकड़ती है ये प्रसाद है, और इस प्रसाद ने अपने दिमाग में धर लो, तिर जाओगे। और 10वां हिस्सा क्या है? 12 घंटे 12 24 घंटे होते, 24 घंटे 10वां हिस्सा निकाल दो, 2.5 घंटे होते, 2.5 घंटे उस सतगुरु के बताए नाम की कमाई करो, ये है 10वां हिस्सा। अगर ये 10वां हिस्सा जिन निकाल दोगे उस दिन ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। वह तो तुम नौकरी में तो 10वां हिस्सा काट देते हो, खेती में तो काट देते हो, और भी कर देते हो और खुश हो जाते हो, शांति मिल जाती है। हम 10वां हिस्सा निकाल दिया, अब तो हम गढ़ जीत लिया। जैसे मैं नेपाल जाया करूं, वहां पर कई ऐसी मशीन चली, इसको एक बार फेर दो, वो एक बार फेर 1000 बार फिर जाती है, 1000 फिर जाता है। उन लोगों को शांति नहीं मिलती कभी भी। क्यों? शांति मिले किस तरह? खुद तो फेरते नहीं ना, उस मशीन को चक्कर कटा दिया पापा मामा करके ने, वह 1000 बार 2 बार फेरा 2000 जाप कर लिए, 4 बार 4000 जाप कर लिए, शांति तो नहीं मिलती। आप कहोगे किस तरह? कि आप लोग ही देख लो, जो हमारे जैसे कह देते महाराज हमारी माला फेर देना, मैं तने पूजा दे दूंगा। मारे वर्गे कहते तेरी 4000 माला फेर दी और 2000 रुपये ले लिए, तुमने शांति आई किसे ने? कभी नहीं आ सकती न। दूसरे को प्रसाद लेने शांति ही आती, मैं संत मत कहता उस तरह शांति आती अगर करो जितो। अपने आप ही 2 घंटे 4 घंटे बैठ के न और उस मालिक का ध्यान करो तो बिल्कुल भी शांति आएगी। न तप में शांति, न जप में शांति, न पूजा पाठ होम में शांति। इनमें शांति अहंकार बढ़ जाता है और शब्द की कमाई में शांति आती है और अहंकार भी टूट जाता है। इसीलिए शब्द सबसे बड़ी दौलत से, सबसे बड़ा खजाना से अभ्यास जरूर भी करना चाहिए। मैं एक सवेरे का टाइम बताता हूँ, मैं भीख मांग के न थार पर रुपये नहीं लेता न, मैं तुम्हारा आजकल के गुरु तुम्हारा करया क्या? मेरे पास में एक जना, मैं अपनी सारी जिंदगी का तजर्बा बताऊं तो कह रहा क्या कहूं और क्या नहीं, किताब लिखी जा। मैं कहता हूं मेरा सारा तजर्बा, मैं एक बार महाराज पंडित फकीर चंद के पास में गया, मैं जाके बड़ा महात्मा बन के गया। वो कहने लागे संत तारा चंद महा जी कि ये अमेरिका तो आई ही औरत है, और मैं इसके लड़के को दवाई दी अमेरिका में और बताया, इसको टाइम बताया, मैं तो गया नहीं न, अरे यहाँ आई है, मेरा ध्यान में दिखा, मैं सपने में दिखा, यहाँ आई है, मैं पता बता दिया, मैं तो गया नहीं न, क्या आप जाते हो? मैं तो यही एक बात लेके गया था महात्मा बन की न, कि आदमपुर की मंडी ते एक लड़की की कपास का मील था, 40,000 मन कपास थी, आग लग गई, वह आग बुझ गई उसकी, मेरे पास 5 से 5 रुपये लेके गई। मैं बोले ये कैसे हैं? बोला जी आपने मेरी आग बुझा दी।
मन ने हाँ मैं किस तरह बुझाई कि आप मारा आग लग गई सब के बोले अब ये तबाह हो गया। मैं जो भाज के है महाराज दया करो 505 रुपया आपकी भेंट चढ़ाऊंगी। आप मैंने मशीन पर खड़े दिखे और पानी का छिपका मेरे उस मशीन का तो कुछ नुकसान होया और सब क्यों बच गया हमारा आपने बचा लिए। मैं सोचा तो बहुत बड़ा महात्मा बन गया। उस तो पहले दिन एक और आई थी वो 51 रुपये 4-5 माण खेती पीली गंगा थे तो उनकी कहते हमारी झूंपड़ी बचाई आपने। मैं सोचा तो बहुत बड़ा महात्मा बन गया। अब मैं ये सोच कि फकीर चंद के पास मेरे गुरु महाराज चोला छोड़ गए थे। वो जब ये बातें कही कि आप जाते हो मेरी चोंद खुल गई कि महाराज मैं तो आप 2 बातें लेके आया सूं। क्या लेके आया कि ये बातें। बोले आप गए उनके मकान देखे मानना ये पैसे ना खा लेना मर जाएगा पेट पाट की न। इन गुरुओं का सत्यानाश न्यूई तो होया कि मैं उनकी 13वीं करवाना सब छिड़ की मरे। किसी ने मरती वक्त बकरे की भेंट बोली, किसी ने मरती वक्त कुर्बानी उनके मुंह नहीं देख सके लोग। मरती वक्त बड़े बड़े जुल्म सहने पड़े अस्पतालों में जा की चौड़ा छुट्टा। उन्हें इस तरह धोखा दे कि लोगों ने धन खाया। अगर तने ये धन इस तरह खा लिया तो मर जाएगा छिड़के। मैं आपको चेताता हूं। मेरी चोंद खुल गई सच। हमारे गांव में 200 वर्ष तक 400 वर्ष तक पहले एक साधु होया था। मैं उसके मंदिर में जाया करता, बड़ी आरती उतारता, पूजा करता और वो साधु मैंने दिखा करता था। और कल ये बनेगा परसों ये बनेगा बल सम्मत काल भी मैं बताया करता। गांव में मेरे को बूझने आया करते महाराज वो काम से बताओ फलानी बात भगत कहा करते। मैं बड़ा महात्मा बन गया। जब मैं महात्माओं का संतों का संग किया उनके पास में गया कहने लगे क्या बात है माँ जी ये बताइए। वो महात्मा इतना बड़ा था और वो महात्मा चोला छोड़ी 4 साल हो लिए और मेरे को दिखता है। ये क्या बात है। हंसा हंस के कहने लगा पगला कभी ये भी सोचिए अपने को महात्मा तो करनी के धनी थे। वो अपने कर्मों के अनुसार अपनी जगहों पर पहुंच गए होंगे। माँ जी ये सोची तभी कहता ये बात क्या। ये बात ये है सत्संगियों वो रेडिएशन काम करती है। उन्होंने बताया कि जिसके गंदे रेडिएशन है वो गंदे भूत प्रेत बन के आ जाते हैं। जिसके पवित्र रेडिएशन से वो उसी तरह दर्शन देते हैं और वह रेडिएशन टकरा जाती है। मेरा भ्रम दूर हो गया कि ये मैं आपको बता देता हूं। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों जिसको तुम याद करते हो तुम्हारी ही रेडिएशन उसकी रेडिएशन तो टकराती रही। ये तुमने मानना पड़ेगा कि रेडिएशन आसमान में घूमते रहते हैं। जो महाभारत के घोड़े के हिस्से के उस बत के अब भी लोग कहते हैं कि उनको वो करते हैं टैप करते हैं आवाज लेते हैं। इस तरह मैंने सुना साइंस वालों पर। तो इसीलिए रेडिएशन काम करती है। गंदा मानस पे उसकी रेडिएशन हमने खराब कर देती है। और महात्मा जो संत हो उनकी रेडिएशन भी काम करती है। उनकी रेडिएशन इतना काम करती है कि एकदम टकरा करके अपना काम कर जाती है। इसीलिए महापुरुषों का संग करने से हम तिर जाते हैं। पर मैं आप लोगों बता मेरा भ्रम दूर हो गया उदंत और मेरी सब चिंता दूर होगी कि 3 चीज बखत की काम देती हैं पगला कि बखत का हाकिम बखत का हकीम और बखत का संत सतगुरु काम देता। आप बताइए वो बातें बताई। परसों की बात से ये बैठे थे बम्बी से एक लड़की आई। बम्बी तो आई कल बेरा से मेरे पास आने की रोन लागी। मैंने कहा क्या बात है कि महाराज मैं बेहोश हो गई। मैंने जम के दूध पकड़ने का आए 4 लेने के लिए आए और मेरे घराड़े रोन लागे कि अब मर गई। सब के सब रोमदे देखे मैंने और मैं जब मेरी आंख में देखा तो आप खड़े। बोला क्यों आते इसका हाथ लगाते हो। बोला हम ले जाएं। बोला नहीं इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता न ये अधिकारी जीव है। आज भाज जाइए आप। आपने वो दबड़काए धमकाए वो चारों के चारों भाज गए और मेरी समाधि सी खुल गई। माँ खोली। घराड़े बोले संभाला लिया सब। बोले नहीं मैं संभाला नहीं लिया सर मैं जीगी। बोला किस तरह। बोला मन देनो दिए महाराज दिखे संत तारा से और वह आए। मैं तो नाम तो नहीं ले रखा ने मैं वैसे सत्संग सुना से उनका मगर अब मैं नाम लू उनको बचा ली। मैं
मेरे शरीर में सवेरा टाइम झूठ बोल कीड़े पड़े, मैं नहीं गया ना। इन गुरुओं ने धोखा कराया तुम्हारे साथ में, और थारा धन भी हड़या और तुम्हारी जात भी, तुम्हारा धर्म भी हड़या। इन धोखा कर करके मैं वो मानस हूं सीधी बात कहने वाला कि कभी भी नहीं। हाँ ये बात है, पूर्ण संत सतगुरु होता और संभाल भी करता। बड़ कई बार ऐसी बातें भी होती है, तुम्हारा ख्याल होता और काम बन जाता। हमारे गांव में एक मानस मरण लग गया, तो कहने लग गया, मेरा दादा लागे था घरों में, और कहने लगा मैं जाता हूं कि तो उसका साथी था कोई, वो अर्थ चला बोला तोता रांगी आ गया अर्थ लेकर के मैं जाता हूं। आप बताइए, उसने के तोता रांगिया कोई भगत था वो, ये उसका ख्याल था। इसीलिए ख्याली काम होता। जो सतगुरु मौजूदा होते उसके पूर्ण सतगुरु का ध्यान करते हो, जरूर भी उसकी रेडिएशन काम करती है। मैं उस रेडिएशन की बढ़ाई करता हूं कि मैं बखत के संत सतगुरु भी देखे से, और बखत के सतगुरुओं की शरण भी ली। मैं अभागा इतना सुन कि मेरा साथ छोड़ छोड़ के सब मस्ताना जी चले गए, कृपाल सिंह जी चले गए, चरण सिंह महाराज चले गए, मेरा साथ सतनाम सिंह चले गए, मेरा साथ छोड़ के एक साथी रह रहा था कुंड मुनीजर साहब। मैं इतना भागा सुन कि मैं बैठा और वो मेरे साथी चले गए। क्यों उनका मन संग करया, जैसे आगर पीपल मंडी मेहता जी महाराज, इनका बड़ा भारी सहारा था और बड़ी भारी मेरा प्यार था इनके साथ में। इन महात्मा अब मेरा साथ छोड़ छोड़ चले गए, सब के सब एक रह रहा से। सतगुरु दया करे मैंने उन तक पहली बला ली। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता कि बखत संत आते हैं तो जीव का उद्धार करने के लिए आते हैं, वह लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आते। आज वो उसकी बुराई करता, वो उसकी बुराई करता, असलियत को छपाम दे जा रहे सा और नकली को प्रकट करते जा रहे सा। अब बताए किसकी महिमा? ये काल महाराज की दया से। काल महाराज का जब सुमन ध्यान करोगे तो जरूर भी वो अपनी हत्या अगर नहीं लकड़न देगा। उसका राज है 3 लोक में। ये जितने पहाड़ जंगल भेड़ बकरी मानस तीर्थ व्रत पूजा पाठ जितने ग्रंथ पंथ हैं, जितने सारे काल महाराज के तो बगीचा से, और वो कभी भी नहीं लकड़। काल महाराज के बगीचे तो वो लकड़ सकता है जो शब्द भेदी पूर्ण सतगुरु मिल जाता। वो इस संसार में फंसोड़ा नहीं है तो अपने जीवों को भी नहीं फंसने देगा। इले संतों का मार्ग से आगे क्या कहा। अब क्या कहते हैं आखिरी टाइम में, क्या कहते हैं स्वामी जी? गफल छोड़ो। हम गफलत तो करते हैं, शराबा कबाबा विषय विकारों में झगड़े बाजियों सारा टाइम बिता देते हैं। आपने कोई न्यू कल मेरा एक प्रेमी गया था मेरे पास में, 4-5 दिन हुए तो सत्संग हो रहा। मैंने कहा क्या तू नाम देता है? नहीं, तू जिसको नाम देगा वो इंसान नरक में जाएगा। सवेरे का यही टाइम था। वो मेरे कहानी देखा, उन्होंने बोला क्यों? मास तू 1 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठता न। जब तू 1 मिनट ध्यान में नहीं बैठता तो तुझको नाम देगा, वो नरक में जाएंगे सब के सब। क्यों पाप खरीदता, खुद बैठा करे। बोला क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलती नाम में बैठने। मां तेरे को और फुर्सत बहुत मिलती है, दूसरों की ठगी बगी करने फुर्सत मिलती है, हरामजदगी करने फुर्सत मिलती है, दूसरों भड़ौण तो फुर्सत मिलती है, घटिया कर्मों फुर्सत बहुत मिलती है। वह बात अपने ऊपर आप भी घटा लो, मैं उसको कह रहा था। वह लिए आप लोगों ने इतनी फुर्सत मिलती, होका पियोगे 4-4 पी जाओगे बैठे रहोगे, या भूतों की ऊतों की चोरों की ठगों की बात करो, या आप सिर्फ बुराई करने लग जाओगे, चुगली करने लग जाओगे। अरे भले मानसो, अगर इतनी कीमती वक्त को बर्बाद करते हो, आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, सेतन चंदन लेपते रुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबियार समझावत है नारी। के नाम के बिना बस के बस डूब जाते हैं। इसीलिए मैं आपको समझाता हूं कि उन चोरों की भूतों की ठगों की चुगली करते हो, होकेबाजी जाते हैं, आत्म परमात्मा भूल जाए। इससे बड़ा जुल्म क्या करो, अपनी आत्मा को मैली करते रहते हो।
और अपनी आत्मा को अपवित्र करते रहे तो पवित्र को अपवित्र बना लेते हो, घटिया बना लेते हो। इससे बड़ा और जुल्म कोई भी नहीं, नाम लेकर के न। और जब तुम टेम पर अभ्यास साधन नहीं करते तो ये सबसे बड़ा पाप है, और वो कभी भी बख्शे नहीं गा। राज सुन दयाल, वो अकाल पुरुष वाहे गुरु किस तरह बख्शेगा? आप बताइए। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। करते बैठते ने क्यों लिया था नाम? नाम लेने तक कोई नहीं करेगा, कोरा पाखंड है ये। नाम लेने तक कोई नहीं करेगा। मैं नाम लेने की तो बात बता रहा हूं। कबीर साहब का दो आशा बताइए। और कबीर साहब ने गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो ताको काल घसीट सी रोक सके न कोई। आप बताइए, गुरु धारण कर माथे उतर गया, मारा गया। सतगुरु सिर पर राखिर चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को तीन लोक बहना। अब तीन लोक बहनी, दोनों वक्त ध्यान बैठा करो। ये एक और महात्मा कहता, नानक साहब ने कहा, संत का हत्यारा संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक लजमारा। तुम्हारी रामायण में भी आती है, गुरुद्रोही बचे नहीं के रामायण गुरुद्रोही बचे नहीं चा दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मारसी परमेश्वर की सु। और रामायण में क्या आती है, गुरुद्रोही दादर होई, कोट वर्ष तक रह नरक में बचा न सकता कोई, के मींडक बनता वो। अब बताए कौन बना गुरुद्रोही? तो गुरुद्रोही नाम लेके तिरगे क्यों खंडन करया इतने ऋषियों ने संतों ने? नाम लेने वाला नाम लेके काम करता हो तिर जाता है, और नाम ताक में रख दिया, खोटे खोटे कर्म करिए, धोखा है सब के नाम ले लो तिर जाओगे, तिर कदे नहीं तिरोगे। नाम लेके खोटे कर्म करते रहे तिर नहीं सकते, क्यों? नाम तो मंजिलों का तुमने पता नहीं न, मंजिलों को जाते हो भूल। फिर बताइए कहां जाओगे? जिस जगह पर तुम आनंद लेते हो उस जगह पर मन की बैठक होती है, और उसी जगह को प्राण लकड़ते हैं। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। सत्संग सुनाता हूं मैं आप लोगों को कि जिस जगह तुम ज्यादा नीचे के दरवाजे हैं उन विषय बेकारों में पड़ गए तो वहां मन की बैठक है, और जी लकड़ा उन्हीं द्वारों में को लकड़ेगा। अगर तुम ज्यादा खाने में डूब गए तो तुम्हारे जीव की बैठक से उरे को मन की बैठ उरे को जी लकड़ेगा। जब देखने इसीलिए संत कहते हैं कि इन द्वारों को बंद करे और तू छठे चक्कर में सतगुरु का दीदार देख, सतगुरु का रूप देख। वो सतगुरु का रूप है क्या? वो प्रकाश है, समझ गए? वो शब्द है। जब उस प्रकाश को देखा तो जीवन सफल हो जाता है, और प्रकाश ही तो सब कुछ। हम प्रकाश में तो आए थे, और प्रकाश में जान को काफी कहते, शब्द में आए शब्द में जाना। इसलिए प्रकाश का बगैर कुछ नहीं हो सकता न। बल प्रकाश देखते देखते, और ये नहीं है शब्द को पकड़ना, शब्द तो खुद ही आ जाता है। प्रकाश को देखते भूल जाओ सुमरण को भी, भूल जाओ अपने देह को भी, उसको देखते रहो गुरु स्वरूप को। या प्रकाश है वह गुरु के चरण है, देखती देखती और एकदम ऐसा आएगा कि सारा शरीर गड़गड़ा उठेगा, और वो शब्द की धुनी से इतनी प्यारी है उसी में समा जाना से। फिर हम सात बिलात के राज कोई भूल जाते हैं, इस तरह संत बताते। मणिकर्णी का भेद है नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे कुछ सार, कि तब कुछ सार मिलेगा। बुद्धि विचार छोड़ की करनी करो, करनी करोगे तो जीवन बन जा थारा और जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए क्या कहा उन्हें कि गफलत छोड़ करो सत्संग। घोट पिया। गफलत क्या है हमारी? हम गफलत तो करते हैं, कभी किसी की निंदा, कभी किसी की बुराई, और कभी क्या हम फंस गए, कभी क्या हम फंस गए शराबा कबाब भड़े कर्मों में। अपने टेम की कदर नहीं करते, यही तो हमारी गफलत से। जब हम टेम की कदर करा तो हमारे में कमी कौन सी? हम तो खुदा का रूप सा। मानस में और परमात्मा में क्या फर्क है? मैं अंग्रेजी तो जानता नहीं, मैं महात्मा सुनी से मैन एंड गॉड, गॉड मैन। परमात्मा तुम्हारे अंदर, तुम परमात्मा अंदर, सब के तुम्हारा अंदर ही से, और परमात्मा दूर तो नहीं है न। इसीलिए तो हम अपने आप को भूल गए। जैसे एक भेड़ों की
पहाड़ी का एक शेर का बच्चिया था गया और वो शेर का बच्ची उठा ले गया, भेड़ों में पालना शुरू कर दिया। जब वो भेड़ों में पलती पलती भेड़ों में हांडना शुरू कर दिया, भेड़ों में घास खाओ। एक दिन चरण लाग रहा था तो कैसे शेर ने देखा, भाज के नावड़ा जो पकड़ने लग गया भेड़ों को, और वो पकड़ लिया शेर का बच्चिया। बोला तू कौन है? वो शेर का बच्चा कहना मैं भेड़। बोला ना भेड़ नहीं, मैं तेरे को तो पकड़ना आया था और पकड़ लिया। तो भेड़ नहीं तो क्या हूं? शेर। बोला ना मैं भेड़ सू। बोला नदी का किनारे चलो, नदी किनारे ले गया। जाके बोला देख तेरा रूप और मेरा एक से के। देखा बोला अपना दोनों एक का रूप से। बोला मैं धाड़ता हूं तू भी धाड़। जब उन चिंगाड़ मारी धाड़ा तो दूसरा बच्चिया भी धाड़ा। बोला समझ गया जात ने समझ गया। बोले ये तो अपनी खुराक है, इसीलिए तुम विषय विकार से तो भेड़ बकरी हैं, और ये विषय विकारों का राजा कुण मन है और मन का ऊपर कुण आत्मा है। उस आत्मा तो सतपुरुष की अंश है। मणि ने विषय विकारों का संग करके न आर्या भेड़ बन गई। जब महात्मा लोग आते इनको जनाते रहे तो सतपुरुष की अंश होकर के न, और फिर भी तो गिरा पड़ा से विषय विकारों में पड़ा से उठो ऊपर। जब वो उठ जाता शेर का बच्चिया शेर बन जाता। इसलिए वो आत्मा थी और परमात्मा ही अंश थी, उस परमात्मा जा समाता। मैं इसीलिए कीड़ी की खाल तो मैंने काढ़नी नहीं, न हिंदी की चिंदी बनावनी आमदी, न कीड़ी खाल काढ़नी। मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए सीधी बातें जानता हूँ। मैं सीधी बातें आप लोग अच्छी तरह समझा सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बताया कि गफलत छोड़ भुलाओ जग को, गफलत छोड़कर जग को भुला दो, और नाम को इतना याद करना कि भूल जाओ सब कहीं को, और नाम को भी भूल जाओगे एक दिन। वो नाम जो जपते उसको भी भूल जाओ। सुना नहीं कबीर साहब के, जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है काल नहीं खा। कि सुरत शब्द में समा जाती उसको काल नहीं खाता न। क्या स्वामी जी ने नहीं कही यही बात कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम। एक ही बात मिलती है। सनातनियों ने क्या बता दिया, ये भूलते जा रही सागर, वो काम नहीं करो तुम, ये सुर शब्द का अभ्यास नहीं। उन्होंने बताया 25 साल ब्रह्मचर्या पालन करो, और फिर 25 घृष्ट का पालन करो, और 25 वानप्रस्थ 25 वर्ष संन्यास आश्रम। आप बताइए अपने धुर घर पहुंचे नहीं, न्यारी न्यारी बातें हैं ये तो। अगर ब्रह्मचर्या पालन नहीं करता वो कभी भी सुर शब्द का अभ्यास नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा श्रावण सिंह महाराज ने कहा कि मैं अब का फिर जन्म लिया तो मैं ब्रह्मचर्या पालन करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं महत्वपूर्ण बातें कहता हूं कि हमारे सनातनी ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मचर्या पालन कर बिना सतगुरु बिना भजन के ब्रह्म पहुंच जाता वो। इतनी बड़ी महिमा बताई से। और यही गुरु नानक साहब का था, क्या अमृतसर के तालाब में जाके न जो नहा लेता वो अमर हो जाता। क्या अमृतसर का तालाब आप लोग अभ्यास करते, हमने तारा मंडल पूछ के आगे क्या देखा कि बड़े बड़े हंस देखे और एक तालाब देखा सफेद। वो कौन सा तालाब था? वो अमृतसर का नक्शा है, वो अंतर का। जब तुम 10वें द्वार में पहुंचते हो, वो 10वीं गली में पहुंचते हो, उस वक्त पता लगता उसका वो क्या था। मतलब जिसका वो समंदर सूखा पड़ा है वो क्या देखेगा? हंसों की डार। जिसका समंदर सूख गया क्या वो सफेद दरिया को देखेगा? क्या जिसका समंदर सूखा पड़ा से क्या वो पूछ सकता वहां पर? अब यही मैं एक बात बताता, गफलत छोड़ किन और भुलाओ जग को, और नाम अमल घोट पिया। जब नाम की कमाई करोगे तुम सदाचारी भी बन जाओगे, ब्रह्मचर्या पालन भी करोगे। अगर ब्रह्मचर्या का पालन नहीं कर सके तो सुर शब्द का अभ्यास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये मैं दावत कहता। क्यों? गोरखनाथ जी ऊपर ते खार नीचे तो झरे, उसका गोरख के करे। और वो उस प्रकाश को देख सकता है जो ब्रह्मचर्या पालन करता। जो विषय विकारों का कीड़ा उस प्रकाश को नहीं देख सकता। ये मैं अपना तजर्बे की बातें कहता हूं। मेरे पास ऐसे ऐसे मानस काफी आए। सवेरे का टेम में हमारा फकीर तने भेजा, वो कहने लगा मैं 40 साल तक नाम ले रखा है। महाराज तो चले गए श्रावण सिंह महाराज, वहां किससे लिया के श्रावण सिंह थे। फिर क्या बात हुई
कि मेरा भजन नहीं बनता। क्यों कि पता है ने मैंने देख के उसको कहा कि आपका भजन नहीं बनेगा कभी भी। क्यों कि भजन की जो जड़ थी वह आपने खोद की बाहर घेर दी। अब भजन किस तरह बनेगा? भजन की जड़ थी वह खोद की बाहर घेर दी, आपका भजन नहीं बन सकता। वो कहने कैसे? महाराज फकीर ने मेरे दौर फकीर तो इसलिए भेजा से को बताओगा तेरे को। उन्हें नहीं बताना कि आप विषय ही सो और आपने इतने विषय कमाए से बड़े भारी अब भी विषय करते हो। वो सच्चा मानता बोला मैं धर्म तो आज ही छोड़ के मैं अकेले नहीं छोड़ सकता, रह नहीं सकता, मैं विषय कीड़ा हूं। तो फिर बताइए, कबीर मन एक हर भूजगा लगा, या हर की भक्ति करिया विषय कमा। अरे सारी जिंदगी विषय कमाम दी तुम बूढ़े हो गए और बुढ़ापे में इन विषयों की चाल छोड़ करके न और सतगुरु के बताए नाम की कमाई नहीं कर सकते, क्या करोगे? फिर बार बार काला मुंह कराओ, संसार में आओ और जाओ, ये काला मुंह करवाना से। इसीलिए अपना बचना चाहते हो तो सतगुरु की दया से बचना का राह पकड़ो। ये बार बार तुम जन्म लेते कले सूसे मूसे फिड़का कातरा हिरण गोलिया क्या बनते हो? भरमत आ बंदे मानस दे पाई, कितने भरमे 184 जिया जोड़ में तुलसीदास जी कहते 9 लाख जल के जीवर 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरेंग 27 20 बखान, 30 लाख पशु जूनी 4 लाख नर होई, इनमें राम भज तुलसी धन है सोई। वो ये धन है। इले वो बताया कि अमृतसर का तालाब क्या है? तुम्हारा बीरिये का होद है मस्तक, और वो होद जिसका सूखा पड़ा है वो तारा मंडल को सूर्य मंडल को नहीं देख सकता, और वो होद जिसका सूख गया वो हंसों की डार और वो सफेद मान सरोवर को नहीं देख सकता न, वो सुखा लिया हम लोगों ने। जिसका ताल सूख जाता उसमें खेती नहीं हो सकती कभी भी। जिसका ताल हरा भरा वो रह सकता है जिन्हें अपनी आल को दाब लिया। जिन्हें आल दाब लेता है वो फसल भी कितनी बोवा सूखा नहीं है, हरी कटेगी। तो आल को दाबना कि सदाचारी बन की रहो, सदाचारी बन की रहो, तुम्हारा सुर शब्द का योग अवश्य ही बनेगा और अपने घर भी पहुंच जाओगे एक दिन। मगर पूर्ण सतगुरु मिल गया तो तुम्हारे सारे काम पूरे कर देता। इले जगत भुला करके सुमन करया करो। और सुमन भी कैसा? सुमन तार टूट न जाई। सुमन का तार टूट गया तो रह के तुम्हारे तुम सुमन तो करते रहे, कभी धिया का करते, जमाइया करते, बेटे पोता का करते हो, जायदाद का करते हो, गाय भैंसों का करते हो, दुकानदार दुकानों का करते, राजनीति का सुमन करते रहते। उसने धोखा दिया, उसने मारा, उसने पछाड़ा, और वह लड़ाई आप लोगों की से आपने मारना पीटना पड़ता। वह संसारी लोगों पर हमले करते हैं। हमारे जो दुश्मन वो हमारे भीतर बैठे हैं, हमने भी उनको सफा करना से। क्या करना से? कभी काम तो लड़ाई करनी, और काम छोटी चीज तो नहीं है, 1000 हाथियों का बल से काम में। और काम तो जीत की चलोगे तो आगे क्या मिलेगा? क्रोध मिलेगा, और क्रोध में लड़ाई करोगे तो उसमें कितना 12000 हाथियों का बल से। काम क्रोध तो ऊपर चलोगे आगे लोभ मिल जाएगा, और लकड़ नहीं देगा आप लोगों ने। तो लोभ में क्या? उसमें 20,000 हाथियों का बल से, वो कभी नहीं जाने देगा आगे। काम करो लोभ, फिर और भी आगे चल पड़े तो आगे मोह मिल जाए, सब तो पीछे मोह। और ये ऋषि मुनि महात्मा मोह ने मार दिए सब के सब। और मोह में 30,000 हाथियों का बल से घेर लेता, लकड़ नहीं देता न। अगर तुम हिम्मत करके वहां से भी लकड़ गए तो आगे अहंकार मिल जाएगा। जिनमें सारों में बल था, इतना बल एक अहंकार में से। और महात्मा कहे अहंकार मरे और मरे दुश्मन सारे, सारे दुश्मन मर जाते अहंकार के सेती। वो अहंकार कब मरता? शब्द धुन सुन के मन पति आई, कि शब्द की धुनी सुन के मन काबू में आ सकता और नहीं आ सकता। इसीलिए शब्द की कमाई करने तो जीवन सुधर सकता। इतनी भारी किसके लड़ाई करो? ये बाहर करते, तुमने अंतर में लड़ाई करनी से। और इनको जीत करके न और कहां जाओगे? जब सुखाले हो जाओगे न, ऊपर चला क्या आएगा? सील संतो बबेक विचार ये आ जाएंगे तुम्हारे में, और कभी भी दुख नहीं होगा। शांति शांति। मगर कब होगा? 2 चीजें ख्याल करो, टेम की कदर करो।
कि बखत की कदर नहीं करता वो बड़ा जुल्मी से अपनी आत्मा धोखा देता। टेम की कदर करो और दूसरे टेम की कदर नहीं, शेती शेती अपने शरीर की भी कदर करो। किस शरीर की? कि 40 बूंद जब खून की इकट्ठी होती है तब एक बूंद बीरिये की बनती है। आप सोचो हम कितना जुल्म करते हैं। मैं कोई कमजोर तो नहीं दिखता ना आप लोगों ने। मैंने पिछले महीने कब आया था अमेरिका से, 26 तारीख तक पीछे मैंने रोटी नहीं खाई सन, तो एक मुंह लेता हूं नहीं, सब्जी उबाल की टिंडसियां ही लेता, कोई कमजोर को नहीं ना। कमजोरी तो अपने मन की होती है। मैं सब्जी उबाल लेता और ले लेता और सारे मेरे साथ आए बूझ आसुला जाए न बूझो क्या होता। कोई कमजोरी निशान नहीं बोलता, ये भी बोल रहा सू। बताइए ये कमजोरी है किसकी? तुम्हारे मन की, तुम्हारे विचारों की। इसलिए अगर तुम्हारे विचार पवित्र है, ऊंचे हैं, तो नियम करके दोनों वक्त घंटे 2 घंटे बैठा करो और तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। स्थूल शरीर के लिए स्थूल खुराक है और सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म खुराक है और आगे कारण के लिए कारण खुराक है। मगर सुरती के लिए तो शब्द का ध्यान करना, सुर शब्द का योग पहला है। इसीलिए सुर तुम्हारी मजबूत हो जाए, रोज ध्यान में बैठोगे। इसको कहते हैं कि सुरती खुराक। ये अभ्यास की बातें समझ आपको थोड़ी बताई, अगर तुम्हारी मर्जी करो चाहे ना करो। मेरा फर्क तो कहने का था, मैं आपको समझा रहा था, इतना सामने समझा दिया, अब भी समझा। कहीं भी कोई भी नाम लो, चाहे तुम्हारी मर्जी, तुम राधा स्वामी कहो, चाहे तो ओम को अल्लाह कहो, चाहे 5 आना 3 लो, चाहे 1 लो, चाहे आधा लो, और चाहे पिता पिता करन लाए। जो पिता पिता नहीं तेरा, यीशु मसीह ने पिता पिता ही कह रहा, मैं मेरे पिता भेजा आसू, मेरा पिता बोलता है, मैं पिता हुक्म तो बोलता हूँ, मेरी जबान वो पिता की जबान से। और सद मीराबाई ने क्या कहा, गिरधर गिरधर कहा से इसलिए। और रामकृष्ण परमहंस ने माता माता जपया। ये छठे चक्कर तक उरा और जाप सारे वर्णात्मक से, ये वर्णात्मक नामों में जब फंसो मत, नहीं आगे लकड़ जाओ। कोई कुछ भी तो चाहे थारी मर्जी, छठे चक्कर तक आगे जो नाम है वह कोई बदली नहीं कर सकता। उन स्थानों को, उन धुनियों को, उनको कोई बदली करने वाला न आया और न आ सकता। और उन धुनियों का उनका पूरा पता नहीं, तो अपने घर भी नहीं जा सकता न। ये सतगुरु की महिमा बताई से। उन मंजिलों को कोई नहीं घाटबाज कर सकता न। वह जो की तू है, हम बाहर बनावटी बातें कर लेते हैं उल्टी सुल्टी, वह उड़े पूछोगे तो वह जो की सबकी एक सी है। इसीलिए महात्मा आए का ठोड़ तर उतरे का घाट, समझो का मत एक और अणसमझे 12 बाट। जब वहां पहुंच जाओगे तो क्या कहोगे, हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पिंडित क्या शेख। के सारे एक ही, चाहे हिंदू बन के जाओ, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, तुम्हारी मर्जी कुछ भी बन के जाओ, मगर तुमने आर्या बन के जाना पड़ेगा। आर्या कहते श्रेष्ठ पुरुष को, और श्रेष्ठ पर की जाना पड़ेगा। जब श्रेष्ठ नहीं हो नहीं जा सकते न। ये भी मैं बता दे, आर्य समाजी ना बनियो न, आर्य धर्म को अपना लो। वो है आर्य धर्म, दादू पलटू नानक रैदास कबीर सब संतों ने अपनाया, और वो है हमारा वो धर्म। अब भी सर आगे भी रहेगा। न कोई जाति है, न कोई कौम है, न कोई मजहब। जात तो 2 ही है, स्त्री पुरुष, और मजहब भी 2 ही, आस्तिक और नास्तिक। मत है दुनिया में 2, तीजा मत यानर को हो के कौन से, एक आस्तिक एक नास्तिक। मत है दुनिया में 2, तीजा मत यानर को हो। आस्तिक बनने की कोशिश करो, नास्तिक ना बनो। जिन गुरुओं धोरे जाते तो सुल्फा गांजा शराब विषय बेकार सिखाता है, तो कति डोब रहा से। इन तो परहेज कराते संत महात्मा, और तो ऊपर चलो। फिर आप पता ले जा गुरु कहाँ है। गुरु तो गर्रे में बोलता, ऊपर बैठा से, और झाली देता, आजा मैं एकला तो तेरी मदद करने तैयार बैठा सू। वो कौन सा गुरु? शब्द स्वरूपी। वो कौन सा गुरु? अब उसी को याद करना, वो अनुभव है, वो बबेक, वो समझ, और वो शब्द अंदर बैठा है। मगर शब्द 10 प्रकार के बताए, मैं सामने 10 प्रकार के शब्द, कौन से शब्द न पकड़ोगे? पूर्ण सतगुरु मिलता, उन धुनियों को तरतीवार बता देता
कि इस धुनी ने इसको पकड़ेगी वहां चला जाना, या पकड़ेगी वहां चला जाना, इसलिए उन धुनी बताई जाती। 5 नाम कहते, 5 नाम नहीं, वो धुनी है 5। और उन धुनी सतखंड में चले जाते हैं और सतखंड तक आगे फिर गहराई आ जाती है, फिर 5 मंजिलें और रह जाती हैं। उन 5 मंजिलें इसीलिए तो कहा सतलोक तक ध्यावे वो अलग कदम की गति पावे, वो अलग कदम की गति पा लेता है, फिर बाढ़ की आता नहीं। सतलोक तो नीचे नीचे जो धुनी नाम है सब ने बार बार जन्म लेना पड़ेगा, ये कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कर्म प्रधान से सब न आना पड़ेगा। राजा बाबू सेठ साहूकार ये अपनी अपनी न्यारी तरतीब बताऊं तो घना लंबा खिस्सा छिड़ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी बता गया था कि जिस इंद्री से ज्यादा काम ले उसी इंद्री की जगह पर मन की बैठक हो जाती है और उसी इंद्री उसके प्राण लकड़ते। इसीलिए तुम छठे चक्कर पर गुरु स्वरूप का ध्यान करो और फिर आगे शब्द को पकड़ के चलो। इन 9 द्वारों में मत फंसो न, इन तो आगे चलने की कोशिश करो। अगर कोई भाई प्रसन्न करना चाहता तो 9 द्वार किस तरह चला ये तो मैं सामने भी कहीं अब भी बताया। जब पूर्ण महात्मा मिल जाता हो सीधा समझा करके न और आखिरी मंजिल को 18वीं मंजिल पर तुम्हारा लगाव जोड़ देता है और फिर आप सने सने चले जाते हो। मगर ये बातें जरूर करनी पड़ती है कि अपना सदाचार बनाना पड़ेगा। जिसका सदाचार बिगड़ जाता उसका सब कुछ बिगड़ जाता। ये आपने बता रहा, मैं 2 मिसाल दिया करूं। आप लोग बार बार कहते रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि 5 दिन में पुल बांधा उसने लंका तोड़ने के लिए 5 दिन में। और अगस्त मुनि ने 3 चौड़ू भर की पी ली, 1 मिनट में खाली कर दिया। आप बताइए कौन सा बड़ा था? राम बड़ा था, अगस्त मुनि बड़ा था? 3 चौड़ू भर की पी ने 5 दिन में पुल बांधा। मगर अगस्त मुनि का कोई नाम नहीं लेता ने और राम का सब नाम लेते। आपने कहा क्यों? कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्या मर्यादा थी? वो मर्यादा आप भी रख से, एक नारी सो सदा जती और एक टेम खाओ सदा बरती। मगर वो तो एक नारी आरा भी नहीं था न, तो 14 साल वन में रही, माता सीता को टस नहीं करया ने, माता से बीच में तलवार लेके सोए से। आप भी राम बन सकते हो। मगर मैं उन संतों की बड़ाई करता हूं जो आज भी मेरी नजर में आए हुए थे, वो राम बने बैठे थे और चाहे सो करके चले गए। इसलिए मैं आपको सीधी बातें बता देता हूं कि राम मर्यादा पर रखे। लक्ष्मण जी 14 साल तो उर्मिला ने वो बात कह आए, रोइए ना, ये ना करिए, और जति मानने गए से। लक्ष्मण जति करा, उसका तो घराड़ी थी नहीं, जति आप पर रह जैसे। जति तो राम थे, 14 वर्ष सीता माता धोरे रही और 14 बार तो जरूर पैदा कर लिया जाला तो। मगर वह फिर भी जति उनकी मर्यादा थी, उस मर्यादा कारण आज राम के गीत गाते हैं और राम की रेडिशन भी आके हमारा काम कर देगी जैसे और संतों की रेडिशन काम करती है। इसीलिए वह रेडिशन आज मैं बता तो कोई कहा संत, हाँ संत भी मैं देखे ऐसे। मेरे वक्त की बात है, मैं कर्महीन सुनता पीछे बैठा सुन। महाराज बाबा चरण सिंह महाराज की मिसालें देता हूं, बार बार देता हूं कि उनकी बड़ी भारी दया थी। उन्हें जो गद्दी पर बैठने लगे उस वक्त किसी ने कहा कि अपनी संभालो इस चीज को, वसीयतनामा जगत सिंह आपका नाम लिख गए। बोला मेरे बस का काम नहीं है। क्यों? कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ना, सारी संगत उदास होगी। उदास हुई, कहने लगा क्या बात है, उदास क्यों हुई? कि हमारा को रुखाड़े भी नहीं रहे आने। बोला मेरे बस का काम नहीं। घनी लंबी मिसाल नहीं बनामता लो। कहने लगे अगर रानी जी कह देगी तो मैं आपको संभाल सकता हूं। कौन थी रानी जी? महाराज चरण सिंह के घर पे माता जी, वह तो जीती है अब भी। वह रानी जी कह देगी, अब वह माता धन हो, उस माता को माता ऐसी होनी चाहिए। और खड़े करने लगी महाराज के, हाँ संभालो अपनी संगत ने। आज तो मेरा और आपका तो बाप बेटी का नाता से, इनका नाम सतगुरु होता है। आज सतगुरु हो की औलाद पैदा करते, आज सतगुरु हो की शादी कराते, आज सतगुरु हो की विषय विकारों कीड़े बनते। वो चेले भी डूबेंगे और गुरु भी डूब जाएंगे। मैं सीधा मानस हूं। मैं पुराने संतों की मिसाल, मेरे पास में एक जन कहा
कि मैंने कह दिया कि संत के घर में संत नहीं आता कभी भी। मेरा मुंह कान देखा। और स्त्री कभी भी सतगुरु नहीं बन सकती, गुरु बन सकती है। आइए मेरे पास में आइए, मेरा दरवाजा खुला रहता है। मैं जरूर अनपढ़ जरूर हूं, मैं सतगुरु का हाथ है। संत के घर में संत नहीं आ, संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा। पीपल मंडी चला गया, उन्हें किताब लिखी, उन्होंने कहा क्या संत का बेटा संत ही होगा, शेर का बेटा शेर ही होगा। लिखा से नहीं ये बातें, शेर का बेटा शेर होता है तो संत का बेटा संत ही होता है। मैं गलत बात है। आप तो फिर संत में तने समझे नहीं, सो तारे तो 6 पीढ़ी तो संत में चले आता है, आप भी चूक गए। बोला कैसे? मैं संत कभी गर्भ में नहीं आता ने।